आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर सभी मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नालसा थीम सॉन्ग न्याय सबके लिए के साथ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया, जिसमें न्यायालय में कुल 11,992 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण 2013 एवं प्री लिटिगेशन के 9,979 प्रकरण थे, जिसमें राजस्व मामलों के 6,999 प्रकरण एवं प्री लिटिगेशन प्रकरण तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के कुल प्रकरणों सहित 7,848 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर हुआ। द्वितीय नेशनल लोक अदालत है जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री T.L. कटकवार जी के निर्देश पर आयोजित की गई थी। इसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों में राजीनामा किए जाने का लोक अदालत में प्रयास किया गया। सिविल प्रकरण है, आपराधिक प्रकरण है, चेक बाउंस के मामले हैं, लेबर श्रम न्यायालय से संबंधित मामले हैं और पारिवारिक विवाद हैं, कुटुंब न्यायालय से संबंधित मामले और छोटे मोटे समरी जिसे यातायात और ट्रैफिक चालान वगैरह भी इसमें निराकरित किए गए हैं। जी, लोक अदालत में जो भी मामले रखे जाते हैं और निराकरित होते हैं, उनका आज अंतिम निराकरण हो जाता है। इसमें लिटिगेशन की भी प्रकरण होते हैं, जैसे CSB, जल कर, विद्युत कर, निगम कर, ऐसे मामलों को भी निराकरित किया गया है। जो 3,000 लगभग रखे गए थे, उसमें 700 कुछ प्रकरण का निराकरण हो चुका है। भूमि अर्जन है और डायवर्सन संबंधित मामले हैं। ये 5,000 मामले निराकरित हुए हैं राजस्व प्रकरण संबंधित। आज की हमारी लोक अदालत काफ़ी सफल रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की थीम न्याय सस्ता, सुंदर और सुलभ हो, इसलिए यह जनहित में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती हैं। इसमें पक्षकार को बहुत अधिक सुविधाएं होती हैं। इसमें लोगों को पैसे और समय की बचत होती है। इससे बहुत सारा उनका बहुमूल्य रुपए जो है बच जाते हैं। बैंक में मेरा फर्जीवाड़ा हुआ था। मेरे नाम से फर्जी तरीके से लोन पास करके कोटेशन फर्जी डाल के पैसा ले लिए थे। मैं केस किया और जीता मैं, और मेरे को सर्टिफिकेट मिला। केस फाइनल हो गया। बहुत बढ़िया, फटाफट काम हो गया, ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में वार्ड क्रमांक 33 रामपुर में निर्माणाधीन वातानुकूलित सभा भवन परिसर, जिसका निर्माण राजस्व मंत्री द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से पूर्व में आवंटित राशि 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस वातानुकूलित सभा भवन परिसर में ही 51.19 लाख रुपए की लागत से पहुंच मार्ग, बाउंड्री वॉल आदि विकास कार्य हेतु भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम सुंदर सोनी, मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण एवं एल्डरमैन गण उपस्थित थे। भूमि पूजन कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि चूंकि साकेत भवन में जगह की कमी के कारण MIC सदस्य एवं पार्षदों को बैठकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु उपयुक्त माहौल न मिल पाने के कारण मेरे मन में प्रारंभ से ही बड़े प्रांगण के रूप में इस प्रकार के भवन की आकांक्षा रही, जिसकी पूर्ति हेतु मेरे द्वारा वातानुकूलित सभा भवन बनाने हेतु अपने मत से 5 करोड़ रुपए की राशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है तथा वर्तमान में विकास कार्य हेतु भी 51.19 लाख रुपए का आज भूमि पूजन किया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि जून महीने तक इस भवन का निर्माण पूर्ण होकर इसमें आगे आयोजित होने वाली सभाएं आयोजित की जा सकें। बहुत खुशी की बात है कि मंत्री बनने के पश्चात जब मैं
नगर पालिका निगम के बुलावे में एक बार जब ये सामान्य सभा की बैठक में उपस्थित हुआ था तो मैंने इस बात को महसूस किया कि जो सामान्य सभा की बैठक नगर निगम की होती है, जो विकास भवन हमारा जो है साकेत भवन में जो बैठक होती है, वहाँ की जो व्यवस्था है उतनी दुरुस्त नहीं है और बैठ के सभी पार्षद लंबे समय तक सामान्य सभा की बैठकें करते हैं और उन बैठकों में सही ढंग से वो नहीं बैठ पाते, सही ढंग से वहाँ संचालन नहीं हो पाता। इसलिए मैंने घोषणा की थी कि मेरे फंड से 5 करोड़ रुपए सभागृह के लिए स्वीकृत किया जाता है और उसी के तहत आज ये सभागृह बना है और इसका डेवलपमेंट का काम का भूमि पूजन अभी हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जून-जुलाई में जून में इसका उद्घाटन भी करना है। तो मैं यही कहूँगा कि इस भवन के बनने के बाद नगर पालिका निगम में आने वाले यहाँ के नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी और महापौर, सभापति, पार्षद, MIC के सदस्यों को, अधिकारी कर्मचारियों को भी सामान्य सभा करने में काफ़ी सहूलियत होगी। इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ साथ नगर पालिका निगम क्षेत्र में काफ़ी तेजी के साथ निर्माण और विकास कार्य चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा कि जिस वार्ड में विकास के कार्य नहीं हो रहे होंगे। रोड के लिए जो शिकायतें थी वो पूर्ण रूप से दूर हो चुकी हैं। बड़ी तेजी के साथ रोड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, नालों का निर्माण हो रहा है और अन्य जो विकास के कार्य होना चाहिए सभी कार्य किए जा रहे हैं और नाली के निर्माण में और साफ सफाई में और तेजी लाने की आवश्यकता है। उसके बाद नगर निगम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलेगी। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। खरमोरा स्थित GNM नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग विगत 10 से 12 वर्षों से बनकर तैयार है, जो अब खंडहर की स्थिति में तब्दील हो रही है। बिल्डिंग में लगे खिड़की दरवाजे चोरों द्वारा निकाल लिए गए हैं एवं बिल्डिंग के चारों ओर गंदगी का आलम है। वार्ड पार्षद प्रदीप राय द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन देकर कलेक्टर से मांग की गई है कि करोड़ों की लागत से बनी हुई बिल्डिंग को जल्द से जल्द सुधार करवाकर इसमें नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खोले, जिससे कि कोरबा से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को सुविधा हो और कोरबा में ही रहकर अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर सके। ट्रेनिंग सेंटर खुल जाने से खरमोरा क्षेत्र के आसपास के स्थानीय व्यवसायियों को लाभ पहुंच सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पार्षद ने कलेक्टर कोरबा को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने हेतु आग्रह किया है। मेरे वार्ड में करीब 12-13 साल से GNM ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग बनी हुई है, जिसका अभी तक किसी प्रकार का शासन द्वारा आगे नहीं कार्य कराया जा रहा है और वह बिल्डिंग अभी बीच में चोरी हो रही है। वहाँ के दरवाजे, खिड़कियाँ चोरी हालत में हैं और मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया हूं कि हमारे कोरबा के समस्त छात्र छात्राओं के लिए GNM ट्रेनिंग सेंटर को पूरा कराकर उसे चालू कराया जाए, ताकि हमारे कोरबा जिले के बच्चे ट्रेनिंग सेंटर के लिए कोरबा छोड़कर बाहर ना जा सकें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद ऋतु चौरसिया ने महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए पूर्व में शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होने से अब आक्रोश भड़कने लगा है।
अब पार्षद ने पुनः मामला कलेक्टर के संज्ञान में लाते हुए लंबित शिकायत की जिला स्तरीय प्रमाण पत्र जांच समिति से जांच कराने की मांग की है। पार्षद चौरसिया ने बताया कि उन्होंने 12 फरवरी 2021 को महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र की कूटनीतिक रूप से बनवाए जाने संबंधित शिकायत कलेक्ट्रेट के जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में की थी। अभी तक उक्त जांच की कार्रवाई नहीं की गई है। यह जनहित का विषय है। कूटनीतिक तरीके से दस्तावेज निर्माण कर राजकिशोर प्रसाद महापौर पद पर काबिज हैं। उन्होंने मांग की है कि उक्त जांच कार्रवाई को पूर्ण कराकर न्याय देने हेतु कार्रवाई करें, अन्यथा आगामी 7 दिवस पश्चात जनता के साथ सुस्त प्रशासनिक रवैये के विरुद्ध आंदोलन के लिए वे बाध्य होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि नगर पालिका निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद जी कूटनीतिक तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाकर जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का बनवाकर आज महापौर के पद पे आसीन हैं। इनके संबंध में हमने फरवरी 2021 में जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति में शिकायत की थी, किंतु आज दिनांक तक इस जांच समिति द्वारा ना जांच का कार्य पूर्ण किया गया है, ना ही उसका कोई किसी प्रकार से उसमें कार्यवाही की जा रही है। हम लोग जितनी बार भी इसको रिमाइंडर देते हैं उतनी बार उनके द्वारा व्यक्तियों को रिमाइंडर भेज दिया जाता है, तहसीलदार को रिमाइंडर भेज दिया जाता है, महापौर को रिमाइंडर भेज दिया जाता है, मगर किसी भी प्रकार की जाँच अभी तक नहीं की गई है। निश्चित रूप से सत्ता कांग्रेस की है, कांग्रेस का महापौर बैठा है, मंत्री जी का खास आदमी है, तो उनके दबाव के कारण प्रशासनिक अधिकारी काम करने से कतरा रहे हैं या उनके दबाव के कारण वह इस कार्यवाही को जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम कलेक्टर कोरबा में जांच समिति का कार्य को जल्दी से पूर्ण कर जांच का पूरी तरह से दस्तावेज मंगा के जांच करने के लिए हम कलेक्टर जी से आवेदन करने आए थे। अन्यथा 7 दिनों के भीतर अगर यह कार्रवाई नहीं की जाती है, कलेक्टर जी के द्वारा जांच समिति नहीं बिठाई जाती है, तो हम सब नगर की जनता और अपने पार्षद साथियों को लेकर आंदोलन करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। नगर निगम के एल्डरमैन सनतदास दीवान द्वारा जनचौपाल में आवेदन के माध्यम से जिला कलेक्टर से निःशक्त जनों के लिए एक मंगल भवन की मांग की है। एल्डरमैन दीवान का कहना है कि शासन द्वारा सभी समाजों को उचित स्थान पर मंगल भवन या सामुदायिक भवन बनाकर दिया गया है, जिससे कि वह अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कर सके। उसी प्रकार निःशक्त जनों के लिए भी एक मंगल भवन या सामुदायिक भवन की मांग पिछले कई माह से की जा रही है। उन्होंने कलेक्टर कोरबा से निवेदन किया है कि निःशक्त जनों की मांग पर संवेदनशीलता से विचार कर एवं मंगल भवन की सौगात देकर समाज में इन्हें सशक्त बनाने की पहल करें। हमारा मांग है कि इस कोरबा जिले में जितने भी सक्षम समाज को जमीन, मकान, भवन सब कुछ बनाकर शासन ने दिया है, लेकिन निःशक्त जनों के लिए अभी तक कोई जिला स्तरीय भवन नहीं बन पाई है। हमने इसी बात को जो है विगत लंबे समय से उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा कि केंद्रीय राज्य मंत्री चौबे जी आए थे यहाँ पे और जिला पंचायत में एक बैठक लिए थे, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, क्षेत्र की सांसद भी थे, विधायक भी थे और भी हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो सारे लोग थे। हमने वहाँ भी इस मांग को रखा था। उस समय कोरबा के तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती रानू साहू जी थे। तब मंत्री जी ने भी कहा इनकी मांग जो है जायज़ है और ये मांग जो है कलेक्टर महोदय को मैं कहूँगा कि इसको गंभीरता से लें करके। तब कलेक्टर ने बोली थी उस समय कि मैं दीवान जी आपको एक भवन बनवा के निश्चित रूप में दूंगी। तो उसी मांग के लिए हमने आज फिर से कलेक्टर को अवगत कराने आए थे और ये जन दर्शन में हम उस पर इसलिए लगाए हैं ताकि इस दिशा में सशक्त कार्यवाही हो, है ना। और हमने जगह भी चिन्हित करके बताया है कि यहाँ पर ये शासकीय भूमि है, इस जगह में हमको कम से कम 60 डिसमिल ज़मीन नाप कर और हमारा एक मंगल भवन बनाकर दिया जाए ताकि जितने भी निःशक्त जन समाज हैं उनका सामाजिक गतिविधि उसी भवन के माध्यम से हो पाए। और क्योंकि ये जिला मुख्यालय है, हर दूर दूर के लोगों को यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आना पड़ता है, तो वह भवन उनके रुकने, ठहरने, बैठने, है ना, के लिए वो सुविधा एक मिल सके उनको। इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कि निःशक्त जन अधिकार विधेयक 2017
इन्हीं सब कामों को पूरा करने के लिए ये बनाई गई थी, लेकिन उस विधेयक जो है कागज में ही सिमट कर रह गया है, उसको हम इम्प्लीमेंट कराने की मांग कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।